इंडिया एक ऐसा देश जहां म्यूजिक सबके खून में बहता है। बॉलीवुड गानों से लेकर रीजनल बीट तक देश के हर कोने में अपना म्यूजिक स्टाइल है। पिछले 10 सालों में स्मार्टफोन और सस्ते डेटा के इस्तेमाल ने लोगों के म्यूजिक सुनने के तरीके को बदल दिया है। अब बस एक क्लिक और लाखों इंडियन किसी भी गाने को सुन सकते हैं। इससे गाने और म्यूजिक स्ट्रीम मार्केट को दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक बना दिया है। 2023 में इंडियन ने 1 ट्रिलियन से ज़्यादा गाने स्ट्रीम किए थे। यह बड़ा नंबर दिखाता है कि लोग म्यूजिक को कितना पसंद करते हैं और मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कई कंपटीशन इंडियन और फॉरेन इस ग्रोथ में शामिल हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बड़ा हुआ वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ी। नए ऐप्स आए और सबके लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सिर्फ वही इंडियन लिसनर के लिए दिल और दिमाग को समझ सकते हैं सही मायने में ही सक्सेसफुल हुए हैं। गाना की कहानी जो कभी इंडिया के म्यूजिक स्ट्रीम का किंग था दिखाती है कि बिजनेस कितना मुश्किल और रिस्की हो सकता है। चलो देखते हैं गाना कैसे एक सुपरस्टार बना, फिर अपने समय का सबसे बड़ा डाउनफॉल का सामना करना पड़ा उसे। चैप्टर 1 फ्रॉम फ्रेश एयर टू डेली लाइफ। जब गाना ऐप 2011 में लॉन्च हुआ था तो इंडियन म्यूजिक लवर्स के लिए यह ताज़ी हवा जैसा था। गाना ने हर तरह के गाने ऑफर किए, बॉलीवुड, रीजनल, इंटरनेशनल, पुराने क्लासिक और नए हिट्स, सब एक ही जगह पर था। इसे यूज़ करना आसान था, दिखने में कूल था और स्लो इंटरनेट पे भी अच्छा काम करता था। गाना जल्दी सबका फेवरेट ऐप बन गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर ऑफिस वर्कर तक गाना रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। चैप्टर 2 द फॉल ऑफ द सुपरस्टार। लेकिन जैसे जैसे गाना आसमान छू रहा था और नई नई प्रॉब्लम आने लगी। सबसे बड़ा चैलेंज था पैसा का। ज़्यादातर यूज़र गाना को फ्री में यूज़ करते थे और प्रीमियम सर्विसेज के लिए पैसा नहीं देना चाहते थे। इससे गाने के लिए म्यूजिक राइट्स, स्टाफ और दूसरे खर्चों का भुगतान करना मुश्किल हो गया था। इसके ऊपर स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसे फॉरेन ऐप्स ने भी इंडिया में एंट्री ले ली थी। इन ग्लोबल जायंट्स के पास ज़्यादा पैसा, बेहतर टेक्नोलॉजी थी और वे यूजर्स को अट्रैक्टिव ऑफर दे सकते थे। उन्होंने और भी इंडियन गाने और लोकल लैंग्वेज ऐड करना शुरू कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो अट्रैक्ट कर सके। यूजर्स की आदत भी बदल रही थी। कई लोग फ्री म्यूजिक के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करने लगे। दूसरे लोग नए फीचर, बेहतर प्लेलिस्ट या ज़्यादा ब्रॉडकास्ट चाहते थे। गाना को इन सब तेजी से बदलते ट्रेंड के साथ काम मिलाना और सबकी डिमांड पूरी करना मुश्किल लग रहा था। इन सभी चैलेंजेस की वजह से गाना ने यूजर्स और पैसे दोनों खोना शुरू कर दिए। आखिर में यह कभी सुपरस्टार रहा ऐप सिर्फ 25 लाख रुपए में बिका, अपनी पिछली वैल्यू की तुलना में एक बहुत ही छोटी रकम। यह एक शानदार जर्नी का एक चौंकाने वाला अंत था। चैप्टर 3 हंगामा एंड वीक स्ट्रगल। गाने की तरह हंगामा और विंक को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हंगामा और विंक अपने यूजर्स से पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाए और आखिर में बंद हो गए। यह बिजनेस बदलना पड़ा। उनका स्ट्रगल दिखाता है कि इस मार्केट में इंडियन कंपनियों के लिए कंपटीशन कितना मुश्किल हो चुका है। चैप्टर 4 स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक एंड मोर। जब स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और यूट्यूब म्यूजिक जैसे फॉरेन ऐप्स ने इंडिया में एंट्री ली तो गेम पूरी तरह से बदल गया। इन ऐप्स के पास बड़े बजट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारी की सारी मार्केटिंग टीम की पावर थी। वे जानते थे कि इंडियन यूजर्स का स्पेशल ऑफर से कैसे अट्रैक्ट करना है, जैसे सस्ते मंथली प्लान्स, यहाँ तक कि फ्री ट्रायल भी। स्पॉटिफाई ने खासकर और ज़्यादा इंडियन गाने और अलग अलग लैंग्वेज ऐड करने के लिए कई कड़ी मेहनत की। इसने हर मूड और फेस्टिवल के लिए प्लेलिस्ट बनाई। एप्पल म्यूजिक ने भी सेम ऐसा ही किया और इंडियन आर्टिस्ट के साथ पार्टनरशिप की। यूट्यूब म्यूजिक पहले से ही पॉपुलर था क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग गाने देखने और सुनने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते थे। इन ग्लोबल प्लेयर्स ने बेहतर साउंड क्वालिटी, ज़्यादा फीचर, ऑनलाइन सुनने का ऑप्शन भी दिया। उनके मजबूत ब्रांड नेम्स ने कई इंडियन यूजर को लोकल ऐप्स से इन इंटरनेशनल ऐप्स पर शिफ्ट कर दिया। इन इंसेंट कंपटीशन ने इंडियन ऐप्स के लिए जिंदगी और भी मुश्किल बना दी। ज़्यादा चैलेंजेस और बेहतर ऑफर के साथ यूजर्स गाना और हंगामा जैसे ऐप्स को छोड़ने लगे। चैप्टर 5 वाई फ्री म्यूजिक इज अ डबल एज। ज़्यादातर इंडियन फ्री चीज़ें पसंद करते हैं और म्यूजिक कोई एक्सेप्शन नहीं है। गाना और दूसरे ऐप्स फ्री म्यूजिक को एड्स के साथ ऑफर करके पॉपुलर हुए थे, लेकिन सिर्फ एड्स से ही पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता था, खासकर जब म्यूजिक राइट्स और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत बढ़ती रहती हो। जब इन ऐप्स में पेड सब्सक्रिप्शन को पुश करने की कोशिश की तो ज़्यादातर यूज़र पे नहीं करना चाहते थे। वे या तो किसी फ्री दूसरे ऐप पे स्विच करते थे या यूट्यूब पर म्यूजिक ढूंढ लेते थे। फ्री में सब कुछ एक्सपेक्ट
करने की इस आदत ने इंडियन ऐप्स के लिए सर्वाइवल करना और ग्रो करना मुश्किल बना दिया। ग्लोबल ऐप्स सस्ते और फ्री ट्रायल दे सकते थे क्योंकि उनके पास दूसरे देशों से ज़्यादा पैसे आते थे। इंडियन ऐप्स इनकी बराबरी नहीं कर पाते थे। नतीजा, सिर्फ कुछ ही लोग म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए पे करते थे। या फ्री म्यूजिक कल्चर का मतलब है कि कंपनियां बेहतर म्यूजिक फीचर्स या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा सकती थी। आखिर में यह गाना के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारणों में से एक था। चैप्टर 6 लेसन फॉर द गाना फॉल। गाना की कहानी इंडियन म्यूजिक स्ट्रीमिंग बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सबक है। यह दिखाता है कि पॉपुलर होना काफ़ी नहीं, आपको लगातार पैसे कमाने का एक तरीका भी चाहिए। ज़्यादा ग्लोबल ऐप्स और बदलते यूजर्स हैबिट्स के साथ मार्केट में और भी मुश्किल हो सकता है। कुछ इंडियन ऐप्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे जियो सावन रीजनल म्यूजिक और नए फीचर पर फोकस कर रहे हैं। फ्यूचर में और ज़्यादा पार्टनरशिप और आइडियाज़ के शायद या ग्लोबल कंपनीज इस रेस में शामिल हो सकती है। जीतने के लिए कंपनियों को यह समझना चाहिए कि इंडियन यूजर वास्तव में क्या चाहता है और फ्री और पेड यूजर दोनों में कमाने के स्मार्ट तरीके को खोजने चाहिए। शायद एक्सक्लूसिव कंटेंट, लाइव कंसर्ट या स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफर करके वे ज़्यादा लोगों को पे करने के लिए मना सकते हैं। गाना की जर्नी एक रिमाइंडर है, इनोवेशन, यूजर्स को समझना और मजबूत बिजनेस मॉडल की सक्सेस को असली चाबी होती है यह समझना। म्यूजिक बचता रहेगा, लेकिन सिर्फ सबसे स्मार्ट ही धुन का नेतृत्व करेगा।